हेलो दोस्तों, पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे द्वारा जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है दोस्तों, वे सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप लोग उसकी सहायता से ढेर सारा स्टडी कर रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि ये सभी वीडियो जिसको अपलोड किया जा चुका है और जो है कि आप उसका एक न्यूमेरिकल कॉपी भी बना लिए होंगे। और दोस्तों, एक सलाह मैं ये भी देना चाहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले तक उसको ध्यान से उस कॉपी को जो आप बनाए हुए हैं उस कॉपी को देख के जाइएगा दोस्तों। बस जो आप लोग ने कॉपी बनाया है उसी कॉपी के में से ही जो न्यूमेरिकल है वो सारे न्यूमेरिकल आएंगे दोस्तों। ये आप लोग को गारंटी दिया जाता है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हर तरह से प्रॉब्लम, आपके सभी प्रॉब्लम का सलूशन हर तरह से किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आज जो है कि प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर का लेंस वाला जो चैप्टर है उसको आज स्टार्ट किया जाएगा, अर्थात लेंस का आज फर्स्ट क्लास है। तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास जो होता है किसी भी चैप्टर का, उसमें हम दोस्तों उस चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक फार्मूला होते हैं, जो बेसिक थ्योरी होता है, उसको सबसे पहले जानते और समझते हैं। तो चलिए पहले ध्यान दिया जाए। क्योंकि चैप्टर लेंस वाला है तो पहले हम जानेंगे कि लेंस एक्चुअल में होता क्या है, किसे हम लेंस कहते हैं और कितने टाइप का होता है लेंस, और लेंस किस प्रकार वर्क करता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस का फार्मूला क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहले ध्यान दीजिएगा लेंस होता क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेंस जो होता है वह दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शिक माध्यम होता है। ध्यान दीजिएगा, जो लेंस होता है वह दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं। एक पृष्ठ गोली या एक पृष्ठ गोली तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है, या दोनों पृष्ठ समतल हो सकते हैं। ये लेंस के किस तरह से लेंस हम बना रहे हैं दोस्तों, ये लेंस को बनाने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा लेंस होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेंस जो होता है वह दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। यानी लेंस जो है वह दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं। पहला पृष्ठ गोली, दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है, या दोनों पृष्ठ समतल भी हो सकते हैं दोस्तों। जो है कि ये लेंस हम किस तरह से बना रहे हैं, लेंस बनाने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस जो होते हैं वो टोटल 6 प्रकार से होते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप लोग के सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है, वह उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा समतल लेंस। यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस पे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, समतल लेंस पे आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों केवल। तो हम लोग ये तीनों प्रकार के लेंस को जानेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, लेंस 6 प्रकार के होते हैं। लेंस को तैयार कैसे किया जाता है, लेंस जो है कि बनाया कैसे जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेंस को बनाने का सबसे आसान और जो है कि साधारण तरीका है, वह जो लेंस होता है वह दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है। जो लेंस होता है वह दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके दोनों जो है कि माध्यम गोली हो सकते हैं, यानी दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं, या एक पृष्ठ गोली, एक पृष्ठ जो है कि दूसरा पृष्ठ जो है कि आपका हो सकता है समतल। ठीक है, यानी एक पृष्ठ गोली है तो दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है, या तो दोनों पृष्ठ समतल हो सकते हैं, या दोनों पृष्ठ गोली हो सकता है। यह हम लेंस किस तरह से बना रहे हैं, यह हमारा लेंस बनाने की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सर आप जो बता रहे हैं पृष्ठ, ये पृष्ठ है क्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक ये हमारा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पृष्ठ हम गोली ले रहे हैं, गोली नुमा। ठीक ना, हमारा ये फर्स्ट पृष्ठ हो जाएगा और ये वाला जो पृष्ठ होगा ये सेकंड पृष्ठ होगा। तो यानी कि जब हम लोग दोनों पृष्ठ यहाँ पे गोली ले लेते हैं
तो हमारा जो लेंस बनता है यह लेंस हमारा उत्तल बनता है, उत्तल लेंस बनते हैं दोस्तों। कौन सा लेंस बनता है यह उत्तल लेंस बनेगा। कब उत्तल लेंस बनेगा? जब हम दोनों पृष्ठ जो है कि यानी ये दोनों पृष्ठ जो है हम कैसा लिए हैं, गोली पृष्ठ लिए हैं। ठीक, अब हम देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समतल पृष्ठ जो है कि दोनों पृष्ठ यदि समतल लिया जाए तो ऐसे कैसे बने, कौन सा लेंस बनेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे करना है दोस्तों, ये ऐसे करना है, और ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। ठीक, या फिर ऐसे कीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए। ये जो लेंस बनता है ये आपका अवतल लेंस बनता है, अवतल लेंस बनता है। ठीक, अभी इसका परिभाषा भी हम देखेंगे। अभी हम लोग केवल ये जान रहे हैं कि लेंस होता क्या है, लेंस जो है कि कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लेंस जो है कि टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि जो 3 इम्पॉर्टेंट लेंस है उसके क्वालिटी क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस जानेंगे? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को ही इंग्लिश में बोल दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। ठीक, कन्वर्जिंग क्या बोला जा रहा है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक ना, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी को और करके उत्तल लेंस भी लिख लीजिए, उत्तल लेंस। क्वेश्चंस में बहुत बार अभिसारी लेंस का बात करेगा तो आप तुरंत माइंड में आपके बात ये क्लिक करना चाहिए कि वह उत्तल लेंस का बात किया है। यदि इंग्लिश में वो कन्वर्जिंग लेंस कह दिया तो भी आप समझ लीजिएगा कि वह उत्तल लेंस का ही बात किया है। ठीक, दूसरा जो होता है उसको हम लोग अपसारी कहते हैं, अपसारी, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक, कौन सा लेंस कह दिया जाता है? डाइवर्जिंग लेंस भी कह दिया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, कौन सा लेंस कह दिया जाता है? उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कह दिया जाता है। ये जी है दोस्तों, डाइवर्जिंग लेंस कह दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो है कि अपसारी लेंस को अवतल लेंस के नाम से भी जाना जाता है, अवतल लेंस। ठीक, किस नेम से भी जाना जाता है इसको? अवतल लेंस के नाम से भी इसको कॉल्ड किया जाता है या फिर इसको जाना जाता है दोस्तों। ये जी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है और अपसारी लेंस को अवतल लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये उत्तल लेंस कैसे क्रिया करता है, कैसे कार्य करता है, और अवतल लेंस कैसे काम करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तल लेंस काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसे हमने उत्तल लेंस बनाया, उत्तल लेंस का ये क्वालिटी होता है, उत्तल लेंस उस लेंस को कहा जाता है जो बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। ध्यान दीजिएगा, वह लेंस जो बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। जैसे देखिए ये लेंस है, यहाँ ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये दोनों बीच में मोटा पार्ट है और किनारे पे देखिए पतला है। तो इस तरह के लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। कौन सा लेंस इसको कहते हैं? इसको उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। यानी वह लेंस जो बीच में उभरा हुआ होता है, किनारे पे पतला होता है, इस तरह के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, इसी तरह परिभाषा बनेगा अवतल लेंस का। अवतल लेंस उस लेंस को कहा जाता है जो बीच में तो होता है पतला, देखिए ऐसे ही तो बनता है, ये देखिए बीच में पतला है लेकिन किनारे पे मोटा है। ठीक, किनारे पे मोटा है ना, तो इस तरह के लेंस को अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, अवतल लेंस के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान से सुनिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, वह लेंस जो बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का परिभाषा सुनिए, वह लेंस जो बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। फिर से ध्यान से परिभाषा सुनिए, वह लेंस जो बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है, उसको अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसको किस तरह से कौन सा लेंस जाना जाता है? उसको अवतल लेंस के नाम से
जाना जाता है दोस्तों। ये आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हुआ होगा। ठीक, इसका परिभाषा भी याद हुआ होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में प्रकाश किस प्रकार के गुण को, यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश को किस प्रकार से मोड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकाश को उसके मार्ग से मोड़ने की क्वालिटी, यह लेंस की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, लेंस की क्षमता पर निर्भर करता है। लेंस जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वह प्रकाश को उतना ज़्यादा मोड़ेगा। मोड़ने के बाद उसको मुख्य अक्ष पे केंद्रित करेगा, या तो मुख्य अक्ष के समांतर होता हुआ उसको जो है कि गुजार देगा। अब कहेंगे कि ये मुख्य अक्ष कहाँ से आ गया। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष वह अक्ष होता है जो लेंस को दो बराबर भागों में काट देता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि ये हम उत्तल लेंस ले लिए हैं। ठीक, उत्तल लेंस का क्वालिटी क्या होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। तो जो हमने उत्तल लेंस लिया है, इस उत्तल लेंस को एक बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, और यह लाइन उत्तल लेंस को दो बराबर भागों में काट दे, तो यही लाइन जो कहलाएगी वह मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक, यही लाइन कौन सी कहलाएगी, लाइन मुख्य अक्ष कहलाएगी दोस्तों। कौन सी लाइन कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब हम जो है कि उत्तल लेंस लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम उत्तल लेंस लेते हैं, और उत्तल लेंस में ठीक है एक मुख्य अक्ष भी बना दीजिए, ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, जब हम उत्तल लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे। ठीक है, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर किसको रख दिया जा रहा है, वस्तु को रख दिया जा रहा है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे। ये वस्तु है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये वस्तु हम मान ले रहे हैं कि वस्तु है ये। मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे जब हम वस्तु रखते हैं, तो जाहिर सी बात है इस वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें चलेंगी, और प्रकाश की किरणें जैसे ही उत्तल लेंस पे पड़ेंगी, उत्तल लेंस उसको क्या करेगा, मोड़ेगा। तो लेंस जो है कि उसको मोड़ के या तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चला जाएगा वो प्रकाश की किरणें। ठीक, मुख्य अक्ष से होके वो या तो सीधे समांतर ऐसे चला जाएगा, या तो ये उसको मोड़ के किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देगा। ठीक है, मान लिया जाए वो बिंदु यही है। ठीक, यह लेंस के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि लेंस जो है कि उस प्रकाश की किरण को कितने जो है कि आवर्धित क्षमता से उसको मोड़ रहा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का ये सॉरी दोस्तों, दर्पण नहीं, लेंस, उत्तल लेंस का ये क्वालिटी होता है कि जब मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे प्रकाश किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उस वस्तु से होकर जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, वे प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे पड़ते ही मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जो है कि मिलती हैं, किसी एक ही मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो इस प्रकार के लेंस को कौन सा लेंस कह देते हैं, उत्तल लेंस कह देते हैं। उत्तल लेंस का जो है कि मुख्य क्वालिटी यही होता है कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी, और वह प्रकाश की किरणें अनंत होती हैं, असंख्य होती हैं। यह प्रकाश की किरणें जैसे ही उत्तल लेंस पे पड़ेगा, उत्तल लेंस उसको क्या करेगा, किसी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे कन्वर्ट कर देगा, स्थिर कर देगा। ठीक ना, ये उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का क्वालिटी होता है दोस्तों। अवतल लेंस का क्वालिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का क्वालिटी ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के किसी, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का क्वालिटी क्या होता है, अवतल लेंस का क्वालिटी ये होता है कि जो प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस बना रहे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अवतल लेंस का क्वालिटी क्या होता है। पहले अवतल लेंस जो कि बना लिया जाए। अवतल लेंस कैसे बनाते हैं, तो अवतल लेंस जो होता है वह बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। एक मुख्य अक्ष बना लिया गया, ये मुख्य अक्ष है दोस्तों। ये कौन सा अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस का ये क्वालिटी होता है कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जब किसी वस्तु को रखा जाता है, तो इस वस्तु से जब प्रकाश की किरणें होकर चलती हैं,
तो यह अवतल लेंस पे पड़ते ही अवतल लेंस इन सभी प्रकाशीय किरणों को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, दूर फेंक देता है, फैला देता है दोस्तों। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अवतल लेंस प्रकाश वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे कंसंट्रेट नहीं करवाता है, ठीक, फैला देता है उसको। ये अवतल लेंस की क्वालिटी होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये दोनों लेंस की क्वालिटी आप अच्छे से समझे होंगे। फिर से सुनिए, उत्तल लेंस का ये क्वालिटी होता है कि प्रकाश की किरणों को ये केंद्रित करके मुख्य अक्ष के किसी एक ही बिंदु पर कंसंट्रेट करवा देता है, किसी एक ही बिंदु पर मिला देता है। जबकि अवतल लेंस का क्वालिटी ये होता है कि किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरण होकर चलेंगी, वह प्रकाश की किरण अवतल लेंस पे पड़ते ही अवतल लेंस उस प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट मतलब कि फैला देता है, एक ही बिंदु पे कंसंट्रेट नहीं करवाता है, उस किरण को वो फैला देता है। तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कर दिया जाता है। अर्थात अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पे कंसंट्रेट नहीं करवाता है, वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक। तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणें को मुख्य अक्ष के किसी एक ही बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करा देता है, किसी एक ही बिंदु पर पॉइंटेड करवा देता है दोस्तों, ठीक। तो इस यानी कि जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश की किरणों को मोड़ के किसी एक ही बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करवा देता है। तो इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कह दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मुख्य जो है कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस और कितने प्रकार के लेंस होते हैं ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, फिर से रिकॉल कर देते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेंस जो होता है वह दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शिक माध्यम होता है, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं, या एक पृष्ठ गोली एक पृष्ठ समतल हो सकता है, या दोनों पृष्ठ ही समतल हो सकते हैं, ठीक। ये डिपेंड करता है हम किस तरह से लेंस बना रहे हैं, उसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और लेंस जो होते हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार से होते हैं, लेकिन जो हमको मतलब है वो केवल 3 प्रकार के लेंस से मतलब है। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक समतल लेंस। समतल लेंस पे 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, जबकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस पे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस पे हमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। उत्तल लेंस आप जान गए, अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है, ठीक। अवतल लेंस क्या होते हैं, अवतल लेंस बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को एक ही मुख्य अक्ष के किसी एक ही बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करवा देता है, एक ही बिंदु पर लाई करवा देता है, ठीक। जबकि अवतल लेंस का काम होता है कि वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, फैलाने का काम होता है, मोड़ता नहीं है, एक जगह पे नहीं मोड़ता है, वह फैला देता है, ठीक। और जो है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष वह अक्ष होता है जो लेंस को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, 2 बराबर भागों में काट देता है, उसको क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिए जो है कि, और अच्छे से पढ़िए, आप लोग का रिजल्ट बहुत बेटर होगा दोस्तों, बहुत अच्छा होगा। और मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब स्टडी कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।